हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्श इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि बच्चों अभी हमने जो कक्षा पढ़ी थी, पिछली वीडियो जो हमने देखी थी, उसमें हमने देखा था जो है बालकों की पहचान कैसे करें, जिसमें हमने आपको अध्ययन कराया था विभिन्न प्रकार के बालकों का, किस किस प्रकार के बालक होते हैं, जिसमें प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक और पिछड़े बालक, वंचित बालक, मंदबुद्धि बालक, समस्यात्मक बालक और बाल अपराधी इत्यादि की हमने आपसे चर्चा की थी। तो आज की हमारी वीडियो जो है वह है हम स्पेशली आपको एक एक करके जानकारी दें, क्योंकि ऐसा आता है जैसे पिछड़े बालकों की IQ कितनी होती है, कैसे पहचान करेंगे आप यह पिछड़ा बालक है, तो आपको डिटेल से इसके बारे में मालूम होना चाहिए। अब तक की वीडियो में जो हमने आपको पिछले अध्ययन करा दिया है, 1 मिनट में देख लेते हैं। क्या पाठ्यक्रम हो गया है, शिक्षा मनोविज्ञान का एक परिचय हो गया, बाल विकास की अवधारणा, उसका अधिगम संबंध हो गया, विकास की अवस्थाएं हो गई हैं, मनोविज्ञान के संप्रदाय हो गए हैं, अधिगम व अधिगम के सिद्धांत हो गए हैं, बुद्धि हो गई है, IQ हो गया है, मतलब बुद्धि लब्धि, स्मृति विस्मृति समझ लिया है आपने, और रुचि के बारे में परीक्षण हो गया है, ध्यान की अवधारणा हो गई है, अभिप्रेरणा का अर्थ हो गया है, अभिप्रेरणा प्रकार वगैरह सब हो गया है, संवेग हो गया है। संवेग के बाद आपका जो है प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि आदि हो गए हैं। फिर अधिगम भी हो गया है, साक्षात्कार हो गया है, प्रश्न पत्र निर्माण हो गया है, ठीक है, अच्छा प्रश्न पत्र, क्रियात्मक शोध भी हो गया है। उसके अलावा आपका थार्नडाइक का सिद्धांत, पालो का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत आदि सिद्धांत भी हो गए हैं, है ना। और चिंतन, अमूर्त चिंतन, सूक्ष्म चिंतन आदि के बारे में भी हम चर्चा आपसे, अभिसारी चिंतन आदि के बारे में चर्चा आपसे कर चुके हैं। तो आज की वीडियो जो है आपकी पिछड़े बालकों की पहचान कैसे होती है, कैसे होते हैं पिछड़े बालक, तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पिछड़े बालक ऐसे बालकों को कहते हैं जो अपनी कक्षा के अधिकतर छात्रों से पीछे होते हैं। देखिए ऐसा है, हम लोग CTET का आपको अध्ययन करा रहे हैं, और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका ही फ़ायदा है और हमारा ही फ़ायदा है। कि हमारा क्या फ़ायदा है, हमारा यूट्यूब फैमिली बढ़ेगी और आप हमसे जुड़े रहेंगे, और दूसरा आपका फ़ायदा है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी क्लासेस CTET से जुड़ी हुई जो हमारे चैनल पे चल रही हैं वो आपको मिलेंगी, कंटिन्यू मिलती रहेंगी और आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं पिछड़े बालकों का। पिछड़े बालक ऐसे बालकों को कहते हैं जो अपनी कक्षा के अधिकतर छात्रों से पीछे होते हैं। ये बुद्धि, शिक्षा, सीखने की गति आदि में पीछे रह जाते हैं। ऐसे बालक समान बुद्धि के भी हो सकते हैं और मंद बुद्धि के भी हो सकते हैं। चूँकि आधुनिक मनोवैज्ञानिक मंद बुद्धि बालकों को एक अलग श्रेणी में रखते हैं, अतः शैक्षिक रूप से अपनी आयु वर्ग के छात्रों से पीछे रहने वाले बालकों को ही पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। यदि समान बुद्धि वाले बालक या प्रतिभाशाली बालक की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य छात्रों से कम है तो पिछड़ा बालक कहा जाएगा, ठीक है। समझ में आया। देखिए यहाँ पर वर्ड ने पिछड़े बालक को मूलतः शैक्षिक उपलब्धि यानी कि एजुकेशन क्वेश्चन और EQ के रूप में परिभाषित किया है। उनका कहना है कि जिस बालक की शैक्षिक उपलब्धि 85 से कम होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बताया है बहुत अच्छे से कि वर्ड के अनुसार जिन बच्चों की IQ 85 से कम होती है उन्हें हम निश्चिंत होकर पिछड़े बालक के रूप में पहचान कर सकते हैं। हम उन्हें पिछड़ा बालक कह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं IQ शिक्षा आयु में वास्तविक आयु से भाग देने पर उसमें 100 से गुणा करने के बाद प्राप्त होती है। देखिए IQ होता है, EQ लिखा हुआ है, ठीक है। IQ होता है, EQ लिखा हुआ है, ठीक है, समझ लीजिएगा, क्योंकि IQ होता है तो मिसप्रिंट है, ठीक है। देखिए भाग देकर उसमें 100 से गुणा करने के बाद प्राप्त होती है। सूत्र के रूप में देखिए IQ बराबर, ठीक है, IA/CA, IA/CA गुणा 100। उदाहरणस्वरूप मान लिया जाए किसी छात्र की वास्तविक आयु 15 वर्ष की है तथा शैक्षिक आयु जो विभिन्न विषयों की बालक की मानसिक आयु का औसत होता है 12 वर्ष है, तो उसकी शैक्षिक उपलब्धि 12/15 गुणा 100 बराबर 80 होगी, और इस तरह के बालक को एक पिछड़ा बालक कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया। देखिए मानसिक आयु और वास्तविक आयु, ठीक है, और गुणा 100, ये होगा आपका सूत्र। पिछड़े बालक को परिभाषित करते हुए सिरिल वर्ट ने कहा है कि पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपने अध्ययन काल में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ रहता है। उसकी आयु के अन्य बालक आसानी से वह कार्य कर पाते हैं और वह बालक नहीं कर पाता है। बर्टन हाल के शब्दों में देखिए, पिछड़ा बालक शब्द का उपयोग सामान्यतः उन बालकों के लिए किया जाता है जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से कम होती है। अब पिछड़े बालकों की विशेषताएं देखिए, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। पिछड़े बालक अपनी आयु के अन्य बालकों से धीमी गति से सीखते हैं। इनकी मानसिक आयु सहपाठियों से समानता कम होती है।
मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं तथा समायोजन में कठिनता का अनुभव करते हैं। संवेग अस्थिरता इनमें पाई जाती है। सामान्य पाठ्यक्रम से ये लाभ नहीं उठा पाते। ये व्यवहार संबंधी समस्या को दर्शाते हैं। प्रायः जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं। बुद्धि लब्धि 90 या 110 तक होती है। इन्हें समान शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा नहीं दी जा सकती। विशेष देखभाल की और सहानुभूति की इन्हें आवश्यकता होती है। इन बालकों का IQ 75 से 90 के बीच होता है। ठीक है। विशेष विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के योग्य होते हैं। किसी समस्या का समाधान निकालने में बहुत समय लगाते हैं ऐसे बालक। अब देखिए यहाँ पर सूक्ष्म या विस्तृत चिंतन करने योग्य नहीं होते। पिछड़े बालक जो होते हैं आपके सूक्ष्म चिंतन करने के योग्य नहीं होते। समय व समूह में समायोजित नहीं कर पाते। अपराधी प्रवृत्ति के भी होते हैं। हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। अधिगम की मंदगति होती है। इनमें सीखते धीरे धीरे हैं। धारा प्रवाह बोलने में अक्षम होते हैं और शैक्षिक उपलब्धि इनकी कम होती है। पिछड़ेपन के क्या कारण हो सकते हैं देखिए। सामान्य पिछड़ापन, जो बालक पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में समान बालकों से पिछड़े होते हैं वह सामान्य पिछड़ापन कहलाता है। विशिष्ट पिछड़ापन, जब कोई छात्र पाठ्यक्रम के किसी विशेष विषय में पिछड़ा हुआ होता है तो उसे विशिष्ट पिछड़ापन कहते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने पिछड़े बालकों को विभिन्न आधारों पर परिभाषित करने का प्रयास किया है। इनमें से कुछ प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, बुद्धि लब्धि के आधार पर IQ, शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर, शैक्षिक लब्धि के आधार पर, सांख्यिकी के आधार पर। अब देखिए बुद्धि लब्धि के आधार पर पिछड़े बालक, बुद्धि परीक्षणों के आधार पर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण को सर्वाधिक मान्य दिया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ आप ज़रूर बहुत ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में आपका एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। 0 से 25 IQ वाले महामूर्ख होते हैं। 25 से 50 वाले मूर्ख बुद्धि होते हैं। 50 से 70 IQ वाले अल्प बुद्धि वाले होते हैं। 70 से 80 वाले क्षीण बुद्धि वाले होते हैं। 80 से 90 वाले मंद बुद्धि वाले होते हैं। देखिए ये सभी लोग जो सभी IQ वाले होते हैं ये किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने में जो होते हैं अक्षम होते हैं, बात को घुमाने में माहिर होते हैं। ठीक है। शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर पिछड़े बालक, शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर पिछड़े बालक, सिरिल वर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सके जो उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य हो। फिर आ जाता है अपना शैक्षिक लब्धि के आधार पर पिछड़े बालक, जो बालक किसी विशेष विषय में पिछड़े हुए होते हैं उनकी उस विषय में क्या उपलब्धि है उसकी शैक्षिक लब्धि भी ज्ञात की जा सकती है। शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने के लिए सूत्र है आपका शैक्षिक लब्धि बराबर उपलब्धि आयु शारीरिक आयु गुणा 100। ठीक है। अगला देखिए सांख्यिकी के आधार पर पिछड़े बालक। सांख्यिकी के आधार पर पिछड़े बालक कैसे होते हैं? सिरिल वर्ट के अनुसार विद्यालयी जनसंख्या का निम्नतम 10% बालक पिछड़े बालक होते हैं। पिछड़े बालक की मानसिक आयु अपने समकक्षों से कम होती है। पिछड़े बालक की शैक्षिक आयु भी अपने समकक्षों से कम होती है। ऐसे बालक की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य या औसत से कम होती है। बालकों के पिछड़ेपन के कारण, बालकों के पिछड़ेपन के कई कारण होते हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान उन्होंने जिन को उजागर किया है वो निम्नलिखित हैं। शारीरिक कारक, मानसिक कारक और वातावरण संबंधी कारक। ठीक है। शारीरिक कारक, मानसिक कारक और वातावरण संबंधी कारक। शारीरिक कारक कौन कौन से होते हैं? समान से कम शारीरिक विकास होना, शारीरिक दोष होना, शारीरिक बीमारियां, कुपोषण यानी कि किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता होना आपका शारीरिक कारण में आ जाता है। मानसिक कारण दोषपूर्ण मस्तिष्क, निम्न सामान्य बुद्धि यह आ जाता है। वातावरण संबंधी कारक, वातावरण संबंधी में आपका परिवार भी आ जाता है, पास पड़ोस आ जाता है, विद्यालय आ जाता है। ठीक है। परिवार का वातावरण ठीक नहीं है तब भी वह जो पिछड़ जाता है, पास पड़ोस उसका सही नहीं है तभी पिछड़ जाता है, और विद्यालय वातावरण उसके हिसाब से नहीं है तभी बालक पिछड़ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा पिछड़े बालकों की क्या क्या पहचान होती है, कितनी IQ होती है, कैसे उनका परीक्षण करते हैं, किस प्रकार से पिछड़े बालक होते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं, और विभिन्न प्रकार की उनकी विशेषताएं, पहचान आदि के बारे में हमने अध्ययन किया। और नेक्स्ट हमारा जो होगा वह होगा मानसिक मंदित बालक, क्योंकि पिछड़े बालकों के बाद आता है मानसिक मंदित बालक, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।